अब देखिए हम लोग चलते हैं क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल जो वेलोसिटी बहुत मतलब कठिन स्थिति, जिसे कहते नहीं भैया बहुत क्रिटिकल स्थिति है इनकी। तो क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए कि बॉर्डर पे, मतलब एकदम मतलब समझिए कि इधर भी जा सकते हैं इधर भी, कहते नहीं भैया उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि बहुत कठिन स्थिति, मतलब कुछ भी हो सकता है, आर पार, समझ रहे हैं नहीं। तो क्रिटिकल में कुछ भी हो सकता है, क्रांतिक कोण हो सकता है, क्रांतिक वेग हो सकता है, क्रांतिक वॉल्यूम हो सकता है, हैवी सिचुएशन, मतलब क्रांतिक मतलब क्रिटिकल जो कंडीशन होती है वो कभी भी हो सकती है, समझ में। बहुत कठिन परिस्थिति, इसका मतलब क्या हुआ भैया, बहुत मतलब कठिन परिस्थिति, समझ में आ रहा है, बहुत कठिन जो है परिस्थिति, समझ में आ भैया, बहुत कठिन परिस्थिति। तो जो बहुत कठिन परिस्थिति हो उसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब आर पार। तो इसके चक्कर में जैसे क्रांतिक कोण भी हो सकता है, क्रांतिक वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब क्रांतिक वेग हमेशा ध्यान दीजिएगा सर्कुलर पथ पे होता है। अगर हम क्रांतिक वेग की बात किया जाए, क्रांतिक वेग हमेशा सर्कुलर पथ, वृत्ति पथ पे होगा। कब भैया, वृत्ति पथ पे ही होगा, समझ में आया, सर्कुलर पथ पे होगा, समझ में आया भैया। तो क्रांतिक वेग हमेशा कब होगा भैया, वृत्ति पथ पे होगा। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, मौत का कुआं, जिसे मौत का कुआं में ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से वो घुमाता है भैया। मौत का कुआं में किस हिसाब से, इसी हिसाब से घुमाता है। अरे इतना आवाज जो करता है ना भैया, उसका साइलेंसर में फाड़ देते हैं, इसीलिए ये क्या करता है भैया, आवाज अधिक करता है, समझ में भैया। तो आवाज अधिक करने का कारण क्या है कि वो साइलेंसर उसका फट जाता है, फाड़ देते हैं जानबूझ के अट्रैक्शन बनाने के लिए। तो इसीलिए वो आवाज क्या करता है, अधिक करता है, समझ में आया, इसीलिए आवाज अधिक करता है। मौत के कुएं में ध्यान दीजिएगा, जब यहां से गाड़ी चल रहती है, मौत के कुएं में जब गाड़ी चलती है तो उसमें ये कम से कम, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे चलता है ना भैया, तो कम से कम कितनी स्पीड कर लिया जाए कि ये अंदर की तरफ गिरे ही नहीं। तो इसी को तो भैया, जब इसकी स्पीड इतनी हो जाए कि वो गिरे ही नहीं, तो उसी को कहा जाएगा क्रांतिक वेग। मतलब कम से कम, अधिक से अधिक आप कितना भी, लेकिन कम से कम कितना कर लिया जाए कि वो अंदर की तरफ ना गिरे, कितनी स्पीड होनी चाहिए कि अंदर की तरफ गिरे ही नहीं, उसी को बोला जाता है क्रांतिक वेग, समझ में आया भैया। कम से कम, कम से कम स्पीड, स्पीड कितनी कर ले, कितनी कर ले कि वो अंदर की तरफ गिरे ही नहीं, अंदर की तरफ गिरे ही नहीं, गिरे ही नहीं, तो उसी को कहा जाता है भैया क्रांतिक वेग, समझ में। अधिक से अधिक कितनी भी, लेकिन कम से कम इसकी स्पीड कितनी हो जाए कि ये गिरे ही नहीं। क्रांतिक वेग को दर्शाने के लिए ध्यान दीजिएगा भैया, क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग को दर्शाने के लिए, क्रांतिक वेग को दर्शाने के लिए वीसी का उपयोग करते हैं, समझ में, वेलोसिटी क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी को दर्शाने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी से दर्शाते हैं, समझ में। इसको नोट कर लीजिएगा, वीसी से दर्शाते हैं। तो वी और सी का सूत्र ये होता है भैया, करनी में आर जी, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है भैया, वीसी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है उसको दर्शाने के लिए वीसी का प्रयोग किया जाता है, समझ में आ भैया। तो वीसी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया, वीसी का। अब वीसी का जो सूत्र होता है, करनी में आर जी होता है। अब आर आपको पता ही होगा, जब वृत्ति पथ पे होता है तो इसकी जो त्रिज्या होती है उसी को क्या कहा जाता है भैया, आर कहा जाता है। और अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे सपोज करिए आर की जगह 6.4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आर, कि आप यहाँ पे जो सेंटर है वहां से 6.4 की दूरी पर कितनी स्पीड से आप अपना
मतलब स्पीड मेंटेन करिएगा तो आप अंदर की तरफ नहीं गिरिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहा जाता है मौत के कुएं में कि आप यहां से, ये आपकी दूरी है, इतने में कितनी स्पीड आप रखिएगा कि आप उसको दूरी मेंटेन करिएगा, कितनी स्पीड हमेशा चलाते रहिएगा कि आप अंदर की तरफ नहीं गिरिएगा। उसके लिए है VC बराबर कर लेंगे R की जगह 6.4, G का मान 10 है तो कितना हो जाएगा भैया 64। तो VC का कितना मान हो जाएगा 8। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड अगर आप रखिएगा, अगर 6.4 मीटर है उसकी त्रिज्या, तो 8 मीटर मतलब 1 सेकेंड में 8 मीटर आपकी स्पीड होगी, तब जाके आप नहीं गिरिएगा। समझ में आया? तो गिलास के पानी में भी समझिए कि सेंट्रल वेलोसिटी होती है। अब ध्यान दीजिए, जैसे गिलास की पानी भी, ये हाथ आपका त्रिज्या हो गया, अब उसको भी ऐसे घुमाइएगा तो आप उसका भी कितने स्पीड से मेंटेन करिएगा। अब ये थोड़ी है कि गिलास पानी ऐसे करके, हाँ भैया गिर जा भैया, ना गिरे तो ये ऐसे तो गिर ही जाएगा, फिर ऐसी स्पीड से अब गिरो ऐसे रहिएगा तो गिरेगा ही नहीं। तो समझ में आया? तो एक स्पीड जो मेंटेन की बात किया जाता है, वो जब आपके अंदर आ जाएगा तब आपके स्पीड को, वही मौत का कुआं का होता है। समझ में आया? दुनिया, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दुनिया में कोई चीज घूम रही है, दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर घूम रही है, क्या भैया घूम रही है, तो किसके कारण घूम रही है? अभिकेंद्र बल के नाते। किसके भैया? अभिकेंद्र बल के नाते। अगर दुनिया में कोई भी चीज घूम रही है तो किसके नाते? अभिकेंद्र बल के नाते घूम रही है। समझ? अगर कोई चीज घूम रही है तो अभिकेंद्र बल उसमें होना ही है, सेंट्रल मीटर फोर्स जरूर रहेगा। समझ में? अब ये जो होता है, हमने क्रांतिक बताया, घूम पाएगा कि नहीं पाएगा ये वो बताता है। क्रांतिक जो वेग होगा भैया, क्रांतिक वेग जो होता है बताता है कि घूम पाएगा कि नहीं, घूम पाएगा कि नहीं ये बताएगा वो। समझ में? घूम पाएगा कि नहीं पाएगा ये क्रांतिक वेग बताता है। समझ पाया भैया? तो ये दोनों में अभिकेंद्र बल और क्रांतिक वेग में बहुत अलग होता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये क्रांतिक वेग था। समझ में आया आपको? अब मौत का कुआं में कैसे घूमता था ये भी आपको समझ में आ गया। VC क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना भी आपको पता चल गया। अगर आपको त्रिज्या दिया रहे, रेडियस दिया रहे, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये चीजें आज थी। आज आपका जो बल का चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास चलाएंगे वो घर्षण चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आराम जो होता है, आराम खोजना, अगर आपके जीवन में समझिए आराम है तो एक आप समझिए कि साधारण व्यक्ति है। अगर आपके पास कठिनाई है तो समझिए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जहाज जिसे चलती है ना भैया, अब जहाज का सबसे सेफ जगह क्या है? आप कितने लोग बता सकते हैं? जहाज का सबसे सेफ जगह क्या है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ही है ना भैया। जहाज का सबसे सेफ जगह कहाँ है? एयरपोर्ट। अगर जहाज एयरपोर्ट पे खड़े रहे तो कोई बैठेगा? जहाज भी तो रिस्क लेता है ना कि कहाँ उड़ता है, आसमान मोड़ के जाता है। तो अगर वो भी वही एयरपोर्ट में सबसे सेफ जगह, लेकिन बोस ये ध्यान दीजिएगा कभी कुछ करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। समझ में? तो जहाज जिस हिसाब से जहाज ऊपर जाते हैं वैसे जीवन में, अगर आपके जीवन में बहुत ही कठिनाई आ रही है तो समझिए कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले। लेकिन अगर आप साधारण हैं, बिस्तर मिल गया, ये हो गया, तो समझिएगा आपका 10 रोगी। अब जैसे देखिए कई लोग होते हैं ना, बिस्तर पड़ा है, कोई आके खाना बना देता है, बिस्तर बस ऐसे चल, हमेशा देखा करिए सो दे। और जो बल्कि काम करने वाले होते हैं ना, देखा करिए भले उनको आराम नहीं, ये करना वो हमेशा फ्रेशनेस रहेंगे। इनको समझिए कि अगर कुर्सी पे भी बैठे रहेंगे ना, ऐसा लगता ऐसा मतलब सहलाते रहते हैं। समझ में? तो अपने को उस हिसाब से मत बनिए, अपने शरीर को उस हिसाब से ढालिए। कहते नहीं कि हर चीज मूर्त का रूप नहीं ले सकती, हर पत्थर जो है मूर्त का रूप नहीं लेती। जिस पत्थर को छेदी से मार लगती है वही मूर्त। अगर हर पत्थर मूर्त नहीं बनता तो याद रखिएगा कि हर आदमी वो मतलब स्पेशल नहीं होता। जिसको भगवान ने बनाया है, जिसपे बहुत ज्यादा दे रहा है, तो वही समझिए स्पेशल है। समझ में आया भैया? तो ये, और अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा, कभी मतलब किसी का मजाक मत उड़ाइएगा दोस्तों, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाइएगा।
एक समान रखिएगा। आपके पास कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, उससे हेल्प नहीं हो पा रहा है आपसे, तो हेल्प नहीं, बस उसके कंधा से कंधा साथ दे दीजिएगा। लेकिन कभी किसी गरीबी का, आज हम देख रहे हैं जो समाज है दोस्तों, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी के यहाँ रिच परिवार के यहाँ शादी है तो उसके यहाँ उससे ज्यादा गिफ्ट चले जाते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन उसे अमीर गरीब के यहाँ कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये समाज सिर्फ दिखावटी है दोस्तों, कोई अंदर की बात नहीं, कोई नहीं, ये कुछ नहीं मतलब है। आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई नहीं पूछता। आपके पास जिस दिन अगर एक पैसा जीत गए ना, तो देखिएगा लाइन लग जाती है, वही रिश्तेदार आपको फोन करते हैं। लेकिन जिस समय पैसा नहीं है ना, तो वो रिश्तेदार आपसे फोन नहीं, जिसके यहाँ है उसके पास फोन करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आप दगाबाजी मत करिए, आप अपने से, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है, सब कुछ वो है बॉस, ये ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में घर्षण के साथ। जय हिंद, जय भारत।